फास्ट प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार और आज उपस्थित है जनपद गोरखपुर के पिपराइच नगर क्षेत्र में और इस वक्त मौजूद हैं के कोचिंग सेंटर, जो पिपराइच में बहुत ही मशहूर कोचिंग सेंटर है, जो बहुत ही पुरानी कोचिंग सेंटर है। 1995 से यह कोचिंग सेंटर इस जनपद गोरखपुर पिपराइच नगर क्षेत्र में चलता है, मियाँ मिल कॉलोनी पिपराइच में। और यहाँ के द्वारा शिक्षित बच्चे आज प्रदेश में धमाल मचा रहे हैं। प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे चले गए हैं के सर के संरक्षण में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद। जी, हम मौजूद है इस समय के सर के कोचिंग सेंटर के बाहर। आइए मिलते हैं और के सर से बात करते हैं और जानते हैं अभी तक के इस सेंटर से कितने बच्चे जो हैं अपने अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं। तो ये है के सर का कोचिंग सेंटर, आप लोग देख लीजिए। चूँकि के सर का नाम सभी को पता है, बहुत ही मशहूर सर है, इंग्लिश के बहुत ही जानकारक टीचर हैं। तो हम सीधा अंदर आते हैं। ये कोचिंग सेंटर है। सर जी प्रणाम। सर हम लोग मीडिया से हैं। के सर, सर प्रणाम। हम लोग मीडिया से आए हुए हैं, फास्ट प्लस न्यूज़ से। चूँकि सर यही से हम लोग गुजर रहे थे, ये हुआ कि सर से थोड़ा सा मुलाकात हो, बात हो। चूँकि नाम तो बहुत सुना गया है, लेकिन आज हम लोग रूबरू होना चाह रहे थे। तो सर हम 2 मिनट बात कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से? थैंक यू सर। चूँकि के सर भी से मुलाकात हो चुकी है और सर ने इजाज़त भी दे दिया है 2 मिनट बात करने के लिए। हम 2 मिनट बात करेंगे। पहले बात करने से पहले हम दिखा दें, ये कोचिंग है जो के सर का है और यह सारे डेस्क लगे हुए हैं, वहाँ बोर्ड भी लगे हुए हैं। और ये जो कमरा आप देख रहे हैं, इसमें डेस्क टेबल बच्चों के बैठने के लिए उच्चतम व्यवस्था भी बनाई गई है, फैन भी चल रहा है। एक कोचिंग सेंटर है और सर जी भी मौजूद है। तो आइए अब सीधा हम देर ना करते हुए सर से बात करते हैं। क्योंकि नाम तो सुना गया था, लेकिन आज सर से सीधा रूबरू हम होंगे। सर यहाँ बैठते हैं, चूँकि लाइट मिले। तो सर कैसे हैं? ठीक है, फाइन 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 है। हाँ। सर हम बात करेंगे, चूँकि आपकी कोचिंग सेंटर बहुत ही पुरानी है पिपराइच नगर क्षेत्र में जी 1995 से आपका कोचिंग सेंटर चल रहा है। जी हाँ सर एक चीज हम आप बात करने से पहले जानेंगे, के जी। यानी यानी क्या आपका नाम क्या है? के क्या? मेरा नाम है पूरा कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव। एक्चुअली मैं बता दूं कि के नाम से तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन सर का नाम कृष्ण कुमार श्रीवास्तव है। सर हम जानेंगे आपसे कि आपकी इस कोचिंग सेंटर की दौर कब से शुरू हुई है? सर मैं 95 में जो है इस कोचिंग को डाला पिपराइच में, और 95 में मैंने शुरू में जो है मैंने महसूस किया कि चूँकि मेरी ज़रूरतें भी थी, रिक्वायरमेंट भी था, क्योंकि उन दिनों बहुत ही परेशानी के दौर से मैं गुजर रहा था। एंड इन दोज डेज़ मैंने ये सोचा कि मेरी ज़रूरतें भी हैं और मैं कोचिंग डालूं, और मुझे पढ़ाने का शौक़ भी था और यूँ कहिए ज़रूरतें भी थीं। तो दोनों चीज़ें पूरी हो रही थीं। और साथ में उन दिनों जब मैंने कोचिंग को डाला, तो उन दिनों मैंने क्या महसूस किया कि जो मतलब कि बच्चे थे वो मैथमेटिक्स में काफ़ी उनको डर लगता था, मैथमेटिक्स में काफ़ी वो डरते थे। और अल्टीमेटली दे वर वेरी वीक एट मैथमेटिक्स में बहुत कमज़ोर थे और काफ़ी भयभीत रहते थे मैथ से। और यूँ कह लीजिए कि इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी उनको डर लगता था। तो मैंने यही दृढ़ प्रतिज्ञा किया कि मैं तीनों विषय पढ़ाऊँगा स्वयं, और मात्र 150 रुपये में मैं तीनों विषय उन दिनों पढ़ाता था 95 में। और उसमें फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथमेटिक्स था। तो इन 1995 आई स्टार्टेड माय कोचिंग विथ अ ग्रेट enthusiasm. Really that was a very golden time. And in the very first year 95 I produced so many intellectual students, and nowadays they are just working in government sectors also, and they are at reputed posts, अच्छी अच्छी जगहों पे हैं। और उन दिनों चूँकि मुझे एक जुनून था कि मैं बच्चों के अंदर से उस डर को, उस खौफ को मैं निकाल दूं, जो खौफ उनको जो है डरा रहा था बार बार मैथ्स में। और मैं बताऊं कि उस दौरान जो है हमसे जो बच्चे नेटवर्क में जुड़े,
वो आपके ये अहिरौली की तरफ अगर चले जाइए तो अहिरौली से खोट्ठा भैंसही तक से बच्चे हमारे पास आते थे पढ़ने मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से कोचिंग पढ़ाता था। और फिर भटहट तक के बच्चे आते थे, फिर इधर सोनबरसा तक के बच्चे, फिर मतलब इधर पादरी बाजार तक का मेरा नेटवर्क था, कप्तानगंज तक का, मेरे चारों दिशाओं से फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस सभी स्टूडेंट्स आते थे। और एक जो डर उनके अंदर व्याप्त था मैथमेटिक्स में, और मैथमेटिक्स में जो उनकी स्कोरिंग होती थी बहुत ही कम, यहाँ तक कि ज़्यादातर स्टूडेंट प्रमोशन से पास होते थे, वो डर उनके अंदर से धीरे धीरे निकलने लगा। और एक और अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ कि बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे मैथमेटिक्स में, और चारों तरफ विकास का एक जो लहर होता है वो मतलब चालू हुआ, स्टार्ट हुआ। और मैं धीरे धीरे उनको एक ऐसे स्टेज पे ला दिया कि मैथ्स का डर उनके मन से निकल गया। और इस तरह से कारवां चलता गया और मंजिलें मिलती गईं, और हर एक साल दर साल बच्चे अच्छे अच्छे निकलते गए। मेरे पढ़ाए बच्चे, आज मैं बता दूं आपको कि इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर मी कि मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया उसमें से कुछ DYSP, कुछ जज, और कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर, कुछ प्रोफेसर, कुछ जो है PCS अधिकारी, मतलब इन ऑल द डायरेक्शंस, इन ऑल द फील्ड्स दे आर वर्किंग, एंड इट इज़ अ ग्रेट प्राइड फॉर मी, एंड आई एम रियली वेरी मच प्राउड ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु हैव एस्टैब्लिश्ड ए माइलस्टोन। एंड एक जो खौफ था, वो डर था, वो भी निकल गया, मेरी ज़रूरतें भी पूरी हुई, और हालात जो मेरे बहुत ही दयनीय थे, काफ़ी परेशानियों के दौर से गुजर रहा था। बात करेंगे सर, चूंकि 95 में आपने इस कोचिंग सेंटर को डाला, उस समय आपकी योग्यता क्या थी? किस योग्यता से आपने इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत की? इन BSc फाइनल ईयर in 1995 I was in BSc final year, and in 96 I completed my BSc from mathematics from MGPG College Gorakhpur. And later on, due to negative circumstances, I could not prosecute further my education because I was in very critical situation in those days, and I don't have any option. Really, that was very painful and miserable condition. But I fought against the situation, I fought against the negative circumstances, and I established myself in this field, and I just developed so many good students, and this is my success. And after that, in 2003, I think that was the golden time, and I produced so many intellectual students. सर, हम बात करेंगे आपसे, ये कोचिंग सेंटर है या फिर आपका रहने का आवास भी है? अब देखिए, ये जहाँ मैं इस समय प्रेजेंटली आई एम रिजाइडिंग इन ए क्वार्टर, यू कैन से दैट दिस इज नॉट माय होम। ये मेरा घर नहीं, ये क्वार्टर है, ये किराए का मकान है, और मैं इसमें रहता भी हूँ। और इसको मैंने जैसे जैसे मेरी अर्निंग बढ़ती गई, मैंने आपको बताया बहुत ही गरीबी के दौर से मैं गुजरा हूँ, और काफ़ी बुरे हालातों का मैंने सामना किया। मेरे पिताजी के बारे में कहना उचित समझता हूँ। बात करेंगे उस पर, पहले मैं बता दूं कि ये कोचिंग सेंटर है और ये सर का आवास है। मैं आपको दिखा दूं, सर यही कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं और सर यहीं रहते भी हैं। इस कोचिंग सेंटर और रहने का आवास आप भली भांति देख लें। चूंकि नाम तो आपने सुना ही है, लेकिन आज मैं रूबरू सीधा करा रहा हूँ। सर, हम आपसे बात करेंगे, चूंकि सर उस समय, जिस समय आपने 95 की बात कर रहे हैं, उस समय ऐसा माना जाता है कि सर नौकरियां ऐसे दी जा रही थी लोगों को, जो उसके काबिल थे, एजुकेटेड थे, उन्हें नौकरियां एक उपहार के तौर पे दिया जाता था। कितना सच्चाई है सर? क्या उस समय भी इस तरह के स्ट्रगल थे या उस समय? नहीं, नॉट एट ऑल, ऐसा स्ट्रगल उस समय नहीं था फिलहाल, लेकिन हाँ फिर भी जो है कुछ हद तक तो था ही। और लेकिन हाँ, आजकल की तरह से उतना कंपटीशन नहीं थे, उतनी ज़्यादा जो है प्रतियोगिताएं नहीं थी। थोड़ा आराम से आज की अपेक्षा कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, स्टडी किया जाए, तो इजीली लुकिडली लोग नौकरी पा जाते थे। बट आज के दौर में तो इट इज़ टू मच डिफिकल्ट, यू कैन एस्टिमेट योरसेल्फ। सर, एक सवाल आता है, हम आपसे बात करेंगे, चूँकि वेल एजुकेटेड, और उस समय 1995 की बात है, इतने एजुकेटेड होने के बाद सर आपने गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों नहीं अप्लाई किया? हाँ, देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा हमसे। इट इज़ रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन।
ये हर कोई हमसे पूछता है, और ऐसा जो भी क्वेश्चन पूछता है कोई भी, तो मैं उसका जवाब भी मतलब जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वही देना चाहता हूँ। देखिए, उन दिनों मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ही गरीबी के दौर से गुजर रहा था। मेरे पिताजी बीमार थे, वो ऑन बेड थे, वो रिटायर हो चुके थे। घर की पूरी ज़िम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर थीं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बस यही था कि किसी तरीके से पिताजी की सारी ज़िम्मेदारियों को मैं वहन कर लूँ, और इन्हीं सब चीज़ों के चक्कर में जो है, और यूँ कह लीजिए कि हालात से लड़ने के फिराक में ही, और यूँ कह लीजिए कि इसमें जो है हमने जो स्ट्रगल किया, जो मेरा स्ट्रगल चल रहा था, उसमें दिन और रात जैसे पखेरु बन के किस तरह से कब उड़ गए हमें पता ही नहीं चला। और ज़िम्मेदारियाँ मेरे ऊपर इतनी अधिक थीं, इतनी बोझ के तले मैं दबा हुआ था कि मुझे सोचने के बारे में इसके मौका भी नहीं मिला इसके बारे में। और एक ये भी कह लीजिए कि मेरे अंदर एक जुनून जो था, मैंने सोच लिया कि जो चीज़ से हमें परेशानी हुई, यूँ कह लीजिए जब इंटरमीडिएट में मैं था, हाई स्कूल में था, तो जिन परेशानियों को, जिन मुसीबतों को मैंने झेला था कि अच्छी शिक्षा का अभाव था इस क्षेत्र में, अच्छे टीचर्स का अभाव था, लोगों के मन में, जो छात्रों के मन में डर व्याप्त था, उस चीज़ को मैं चाहता था कंप्लीटली डेवलपमेंट हो इस क्षेत्र का। मैं चाहता था बच्चे आगे फील्ड में आकर आएँ और अपनी प्रतिभा को मतलब कि लोगों के सामने प्रदर्शित करें। तो मैंने सोच लिया कि मैं अपनी शिक्षा को, जो मेरी शिक्षा, चूँकि मैं उस समय आपको बताया कि मैं बीएससी ओनली था, उसके बाद मेरी शिक्षा बाधित हो गई, और इन्हीं सब घर की परेशानियों और तमाम झंझटों की वजह से। लेकिन मैं फाइटर टाइप का आदमी हूँ, मैं लड़ना नहीं छोड़ा, और मैं क्षेत्र के लोगों का विकास भी किया, बच्चों को मैंने पढ़ाया दिलो जान से। यूँ आपको बता दें एक रोचक घटना कि मैं दिन में भी पढ़ाता था, पूरे दिन तो पढ़ाता ही था, वो ऐसा दौर था, और पूरी रात मेरा क्लास चलता था यहाँ पर, और फीस के नाम पर 200-250 रुपए केवल। मतलब मुझे पैसे की बहुत लालच नहीं थी, बस उतना ही कि मेरा काम भी चल जाए और इस क्षेत्र के लोगों का विकास हो, तो हुआ वो। तो मेरी शिक्षा वहीं बीएससी, आई वाज ओनली बीएससी एट दैट टाइम, एंड माय एजुकेशन वाज, यू कैन से दैट, in a very miserable position, and I could not prolong my education due to poverty. गरीबी के कारण वो आगे नहीं बढ़ पाया। जी, मैं बात करूंगा सर। चूंकि आपके बोर्ड पे मैंने देखा कि आप 95 में बीएससी कंप्लीट किए, उसके बाद आपने बच्चों को पढ़ाना चालू किया। उस स्थिति में भी आपके बोर्ड पे अभी लिखा हुआ है कि बीएड, एमएड। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि उस दौरान पढ़ाते हुए किस तरह से आपने पढ़ा और इस टारगेट को अचीव किया? वास्तव में ऐसा प्रश्न जो आपके जो प्रश्न हैं, वो काफ़ी अच्छे और काफ़ी सुंदर प्रश्न हैं, और मैं इसका जवाब डिटेल में ज़रा देना चाहता हूँ कि देखिए, गरीबी एक ऐसी चीज़ होती है जो आदमी के अरमानों को जो है कुचल कर रख देती है। लेकिन उसी में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खरा सोना होते हैं, और हालातों से लड़ते हुए, मुकाबला करते हुए दुनिया को जो है अपने काम से मुतासिर करते हैं, और लोग मुतमईन हो जाते हैं, उस काम से प्रभावित हो जाते हैं। तो मैंने भी, चूँकि मेरे पिताजी खुद ही बहुत गरीबी हालात में अपने दिन को गुजारे थे, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मेरा बेटा जो है पढ़ लिख करके जो है कुछ अच्छे पद पर पहुँचे। लेकिन वो हालात ऐसा होता है कि हर आदमी को उससे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि वक्त एक ऐसा महान शक्तिशाली चीज़ है कि जिसके आगे आदमी को झुकना पड़ता है। तो मैं भी और पिताजी दोनों लोगों के मन में एक ख्वाहिश थी, मेरे मन में ख्वाहिश थी कि मैं हायर एजुकेशन, मेरे मन में बचपन से इच्छा थी, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है मैं चाहता था कि जो है मेरे पिताजी के मन में, मेरे मन में भी इच्छा थी, ये प्रबल इच्छा थी, ये कोने में अरमान मेरे दफन थे कि मैं चाहता था कि मैं भी जो है हायर एजुकेशन में जाऊं और हायर एजुकेशन अडॉप्ट करूं, और मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी। लेकिन हालात ऐसे थे कि हम दोनों के अरमान पूरे नहीं हो पा रहे थे। लेकिन मैंने जैसे ही मौका पाया, मुझे जैसे ही मौका मिला, चूँकि आप जानते हैं कि ज़िम्मेदारियाँ भी मेरे पास थीं, तो हाँ सर, हालात की बात आई तो मैं आपके हालात पे बात करूंगा, थोड़ा सा इस सेक्टर से अलग होके मैं बात करूंगा। चूंकि हर एक व्यक्ति का पहचान माता पिता के नाम से होता है। चूंकि सर आपका नाम बहुत फेम है, के सर यानी कृष्ण
कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी, चूंकि आप सभी दर्शक हमारे जान जाएं, के सर का नाम स्टूडेंट भी जान जाएं, कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। तो सर हम जानेंगे आपसे कि आपके नाम के साथ आपके पिताजी का नाम जुड़ा हुआ रहता है, और तभी एक पिता की खुशी मिलती है जब बेटे के नाम के साथ बाप का नाम जुड़े। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगा आपके पिताजी का नाम क्या है, और प्रॉपरली आप कहाँ के रहने वाले, आपका जन्म कहाँ हुआ है? जी जी। मैं जो है मऊ जिले के अमिला स्टेशन, अमिला है घोसी मेरा तहसील है, अमिला के पास मैं रहने वाला हूँ, अमिला के पास का। और वहीं पर एक छोटा सा गांव है सरिया गांव, वहीं का रहने वाला हूँ। मूलभूत मतलब मूल निवासी मैं वहीं का हूँ, वो मेरा नेटिव लैंड है। और वहाँ पर जो है मेरे बाबा, मेरे पूर्वज वहाँ रहते थे। उसके बाद मेरे बाबा जी गोरखपुर आ गए और मिलिट्री में वो सूबेदार मेजर थे मेरे बाबा ग्रैंडफादर। और फिर मेरे पिताजी जो है का नाम त्रिपुरारी नारायण लाल श्रीवास्तव है। और मेरे पिताजी कोऑपरेटिव इंटर कॉलेज में हेड क्लर्क होकर रिटायर किए थे। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, आज मैं अपने पिताजी की वजह से हूँ। मेरे पिताजी हर पग पग पर मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देते रहते थे। आज उसी इंस्पिरेशन मोटिवेशन का दिन है कि मैं कृष्ण कुमार से के नाम से फेमस हो पाया। और एट ईच एंड एवरी स्टेप he inspired me, he motivated me, he energized me. I can't have words to explain this really, and I can't explain the feelings of my father in the words I can't confine it. मैं इसको शब्दों में ढाल नहीं सकता। I don't have words. और एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे आपने पूछा हमसे प्रश्न, इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं जैसे ही अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुआ और मेरे हालात थोड़े से ठीक लगे होने, फिर मैंने बीएससी में था ही, फिर मैंने बीएड किया। बीएड के बाद मुझे मोटिवेशन मिला फादर से अपने, तो उनकी इच्छा के अनुसार मैंने एमएड किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से। और लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमएड करने के बाद फिर मैंने पीजी किया। आई एम पीजी विथ 2 सब्जेक्ट्स, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। From these 2 subjects I have completed my PG, and later on मेरे पिताजी की एक दिली ख्वाहिश थी कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। तो मैंने जो है इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, और एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद मेरा पीएचडी में जो है दाखिला हुआ, और मैंने पीएचडी को कंप्लीट किया। और आज मैं के श्रीवास्तव से, अपने पिताजी के आशीर्वाद से, माताजी के आशीर्वाद से और सबके दुआओं से, जो मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे छात्रों और आसपास के सभी लोगों के आशीर्वाद से, मैं आज डॉक्टर के श्रीवास्तव कहलाता हूं, और डॉक्टर के श्रीवास्तव बनने का मैंने गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद आप सभी लोगों। सर हम बात करेंगे आपसे कि चूंकि बहुत सारे एजुकेशन लेने के बाद पीएचडी आपने किया, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद सर फिर एक जहन में आ रहा बात कि आप नौकरी करना नहीं चाहें, या फिर नौकरी के लिए आपने प्रयास किया। चूंकि इसके पहले हम बता दें आपसे, कोचिंग सेंटर ऐसा माना जाता है सर, लास्ट ऑप्शन माना जाता है। जी जी। एक अभ्यर्थी, एक स्ट्रगलर, एक टीचर, सभी जगहों से जब उसे निराशा मिलती है, ऐसे लोगों का कहना है, आपकी राय क्या होगी? लोगों का कहना है कि जो सब जगह से हार जाता है तो लास्ट में कोचिंग सेंटर डालता है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप वेल एजुकेटेड, सारी डिग्रियां लेने के बावजूद आपने निरंतर 95 से इस कोचिंग सेंटर, इस संस्था को चलाते रहे, या नौकरी में आप जाना नहीं चाहें, या फिर आपको नौकरी मिली नहीं? सर मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर देखिए, जो गोल्डन टाइम था, गोल्डन एरा था, जो मेरी एज थी, इतनी ज़्यादा लाइबिलिटीज और सारी झंझटें थी हमारे ऊपर कि उसी को निभाने के दौरान मेरा एज जो था, जो नौकरी की एज होती है, वो धीरे धीरे खिसकती चली गई। लेकिन मैंने हार नहीं माना, मैं कोशिश करता रहा, अपनी डिग्री को बढ़ाता रहा। क्योंकि मेरे पिताजी कहते थे, बेटा देखो, क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, वेल क्वालिफाइड होना। तो यही एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम रहा कि एज मेरी खिसकती चली गई। और जब तक जो है मैंने लेकिन मैं डिग्रियां लगातार जो है पढ़ता रहा। मैं आपसे बताऊं, मैं सुबह में दिन भर मैं पढ़ाता था, और रात में मैं जो है पूरी रात में जगता था, पूरी रात स्टडी मैं करता था। और मेरे पिताजी मेरे साथ ही बगल में बैठे रहते थे रात भर, वो भी बैठे रहते थे और इंस्पायर करते रहते थे कि बेटा, you have to complete your PhD degree, you have to complete your MA degree, you have to complete your BA degree, all these things। वो सारी चीज़ों को हमको बताते रहते थे कि आज नहीं तो बेटा कल मौका मिलेगा। तो आज भी मुझे विश्वास है कि मैं जो है
आपको बता दूं कि मैं नेट भी क्वालिफाइड जो है नेट क्वालिफाइड होने की कोशिश कर रहा हूं। एक दो बार बैठा हूं, समय अभाव के कारण हो नहीं पा रहा, लेकिन कोशिश में लगा हूं। मेरी इच्छा आज भी है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर मेरी नियुक्ति हो, और ईश्वर चाहेगा तो यह जरूर संभव होगा। आप जो भी अभ्यर्थी हैं वो सुन लें, के सर जो विख्यात हैं कोचिंग सेंटर के नाम से, इनकी स्ट्रगल आज भी जारी है। आप सुन लीजिए, क्योंकि बहुत अभ्यर्थी ऐसे होते हैं हाई स्कूल इंटर क्रॉस करने के बाद बीएड एमएड करने के बाद थक जाते हैं, लेकिन सर से प्रेरणा लीजिए, सीखिए। सर का स्ट्रगल आज भी जारी है और आने वाले समय में सर अपने टारगेट को अचीव करेंगे। सर, हम आपसे बात करेंगे कि हर एक स्टूडेंट के एक बहुत ही फेवरेट गुरु होते हैं और बिना गुरु का कोई शिक्षा नहीं मिलता है। तो सर, हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि आप सभी बहुत सारे स्टूडेंट के फेवरेट हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर, के सर का कौन सर फेवरेट रहे हैं? के सर भी एक बार स्टूडेंट रहे हैं। जी जी, हर व्यक्ति एक बार स्टूडेंट होता है, और यूँ कहिए कि व्यक्ति जीवन भर स्टूडेंट रहता है, और वह किसी न किसी तरीके से सीखता ही रहता है। लर्निंग की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम की प्रक्रिया जो कहा भी गया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। गुरु की बात किया जाए तो मेरे जो गुरु सबसे करीब हैं, उसमें सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर आर.सी. श्रीवास्तव, श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, वो मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही अच्छे गुरु रहे, और हर जगह हमारा वो मार्गदर्शन करते रहे। और दूसरा गुरु जो है, उसके बाद मैं अपने पिताजी को मानता हूँ, जो कि हमको हर स्टेप पर कभी निराश नहीं होने दिए। कहते थे कि बेटा देखो, कि मैं मानता हूँ कि समस्याएं हैं और तुम अकेले पड़ गए हो इस युद्ध क्षेत्र में, और तुम अभिमन्यु की तरह से स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन बेटा एक न एक दिन तुम्हें सफलता मिलेगी। एजुकेशन जितना तुम चाहो ले लो, वही तुम्हें काम आएगा। और एक मैं और व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही सम्मानित और बड़े भाई की तरह से हैं। तरह से न कहा जाए, बिल्कुल मेरे बड़े भाई हैं। और जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सन 2005 में जब उनसे मुलाकात हुई, तो जब मुझसे वो मिले तो उन्होंने यही कहा कि आपके अंदर इतनी योग्यता है, तो आप सर अपनी डिग्री को बढ़ाइए और मैं आपके साथ हूँ। तो उनकी मतलब कि इंस्पिरेशन पर मैंने आई ट्राइड माय बेस्ट टू इंक्रीज माय डिग्री, एंड अल्टीमेटली आई कंप्लीटेड बीएड, एमएड एंड आल्सो पीएचडी। और उनका नाम है डॉक्टर खुर्शीद अंसारी, जो इसी पिपराइच टाउन के रहने वाले हैं। उनका बेटा भी आज पिपराइच का माना जाना डॉक्टर है, डॉक्टर शाहबाज अंसारी। वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उन्होंने जो है बहुत हमें प्रेरणा दिया। आज मैं जो कुछ भी हूँ, तो उसमें देयर इज ए ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर साहब। चूंकि डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे, और सर के चूंकि बहुत एक बड़े भाई के सम्मान है, रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं सर, तो हम मिलेंगे। लेकिन सर, हम आपसे पहले बात करेंगे, आपने बताया कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारे जीवन में थी, बहुत सारी समस्याएं आई, तो समस्या से एक बात आई सर, कि हम आपसे उस समस्या पे फोकस करना चाहेंगे। उसके पहले हम आपसे बात करेंगे सर, कि आप कितने भाई बहन हैं? मैं तो अकेला भाई, और सबसे बड़ा मैं ही हूँ घर में। और मेरी दो बहनें, बड़ी बहन जो है पूनम श्रीवास्तव, सी इज एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एंड सेकेंड वन इज प्रियंका श्रीवास्तव, सी इज आल्सो ग्रेजुएट। तो दो छोटी बहनें और मैं बड़ा। और बहनों का जो है शादी ब्याह और जो भी कुछ था, सब ईश्वर ने हमें उस लायक बनाया कि मैं जो है पिताजी के सानिध्य में रह करके, और उनकी शादी ब्याह सारी चीज़ें मेरे द्वारा संपन्न हुए, और पिताजी के मार्गनिर्देशन में। तो यूँ कह लीजिए कि यही सब ऐसी जिम्मेदारियां थीं। सर, हम बात करेंगे आपसे कि आपने शादी की? हाँ, मैंने अपनी शादी की। दोनों बहनों की शादी करने के बाद मैंने भी अपनी शादी की। मेरी शादी यहीं तमकुही राज में जो है कोइंदी गोसाई पट्टी गांव में हुई है। मेरी वाइफ का नाम अमृता श्रीवास्तव है। और जब आपने ऐसा पूछ लिया प्रश्न, तो मैं अपने वाइफ के बारे में बताना चाहूँगा कि रियली वॉट एवर आई एम टुडे, देयर इज ए ग्रेट रोल ऑफ माई वाइफ. She contributed heartily, and she always inspired me, and at each and every step she told me that don't get disappointed,
you will get the success because you are having the rhythm, you are having the quest, so you will get the rhythm. उन्होंने हर स्टेप पे हमको प्रेरणा दिया और कभी ये चीज़ थोपा नहीं हमारे ऊपर कि आप जो है आप अपने हिसाब से मुझे ढालने की कोशिश नहीं किया। उन्होंने कहा कि देखिए आपके अंदर, मैं अक्सर बेचैन रहता था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था, आई वॉज वेरी गुड एट स्टडी, BSc, intermediate, high school, in all the classes I completed in, I just passed, I was having in first class, first division I just completed my high school, intermediate and BSc. ये सारे क्लासेज मैंने फर्स्ट क्लास में पास किए। तो वो मेरी बेचैनी, मेरे एंटिसिपेशन को समझती थी और कहती थी आप क्यों इतना बेचैन रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं। मैंने बताया कि देखो ऐसी सी बात है, मैं अपने एजुकेशन को पूरा नहीं कर पाया जो मैं चाहता था और ये चीज़ मेरे मन में टीस रहती है। तो उन्होंने कहा घबराइए नहीं, हर स्टेप पर उन्होंने मुझे साहस दिया और कहीं कि नहीं आप पूरा कीजिए। तो पिताजी और फिर हमारी वाइफ और एक डॉक्टर साहब, इन तीनों लोगों का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। और देखिए मैं आज बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र का विकास किया। आई डेवलप्ड माई फील्ड, I just you can say that taught so many good students, so many intellectual students. आज मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, वो आज कहीं न कहीं किसी फील्ड में काम कर रहा है, अच्छी जगह है। सर हम बात करेंगे उस पर, चूंकि आपको बता दें कि हर एक व्यक्ति के कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो सर के कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा और सबसे बड़ी बात यह है कि सर ने बताया कि जो साथी होते हैं, जीवन साथी होते हैं, वो अगर कहीं ना कहीं अगर हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं, हमारे साथ हमारा सहयोग करती हैं, तो बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। क्योंकि ये बहुत खुशनसीब लोगों को मिलती है कि एक पत्नी अपने पति को साथ में लेके चलना, उन्हें साहस बढ़ाना। तो सर बहुत आप खुशनसीब हैं।